नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को 2025, 2024 और 2023 का आप लोगों का जो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न उत्तर बताऊंगा। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में किस प्रकार से 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि क्या दिया गया है कि सिंधु घाट सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला रूप में विख्यात है। तो उसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा वासी नीले रंग के लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। जो हड़प्पा वासी थे वे नीले रंग के लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। तो वो सब प्राप्त करते थे सोतोगई से प्राप्त करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, काली चूड़िया के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। जो काली चूड़िया के नाम से वो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो उस स्थान का नाम है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रियदर्शी के नाम से किस शासक को पुकारा गया है। वो कौन सा शासक है जिसे प्रियदर्शी के नाम से पुकारा गया था। तो उस शासक का जो नाम है वो हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 5, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। 16 ठो महाजनपद था, तो उसमें से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था मगध। जो मगध था वो सबसे 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे। जो मौर्य वंश के जो संस्थापक कौन थे। तो क्या अशोक थे या बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त। तो अशोक के जो संस्थापक कौन थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 7, धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का स्वीकृति दी गई है। मतलब कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो 8 प्रकार का विवाह का स्वीकृत किया गया है। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, महाभारत के रचयिता का क्या नाम है। जो महाभारत के जो रचयिता है उसका नाम क्या है। तो उसका जो नाम है वो है महर्षि वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 9, कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई। जो महात्मा बुद्ध है उसको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई। तो क्या बोध गया या सारनाथ या सारस्वती या कुशीनगर। जो उसको बुद्ध का निर्वाण की प्राप्ति जो हुई वो हुई थी कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 10, सांची के स्तूप की खोज किसने की थी। जो सांची की स्तूप की खोज किसने की थी। अलेक्जेंडर कनिंगम ने क्या था, या अलेक्स जॉन मार्शल या जनरल टेलर, या क्या दिया गया ऑप्शन नंबर डी में कैप्टन जॉन्स। तो जो सांची के स्तूप की खोज किसने की थी तो वो कैप्टन जॉन्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। जो महावीर स्वामी है उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो उसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम। कुंडग्राम नामक स्थान पर उसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, कि अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। जो अलबरूनी है उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो उसका जन्म जो हुआ था वो ख्वारिज़म में हुआ था, ख्वारिज़म में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन एक विदेशी यात्री चिकित्सक था। कौन सा यात्री था जो एक विदेशी यात्री चिकित्सक भी था। तो वो था फारसवा विनियर था। क्वेश्चन नंबर 14, रामानंद के शिष्य कौन थे। जो रामानंद के जो शिष्य कौन थे। क्या रैदास थे, कबीर थे या धन्ना एवं पीपा थे, इनमें से सभी।
तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? क्या अजमेर में या पटना या कानपुर या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 16, हरियर एवं बुक्का किस वंश के संस्थापक थे? जो हरियर राय और बुक्का राय थे वो किस वंश के शासक थे? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश या आरवीडु वंश? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियर एवं बुक्का राय किस वंश से संगम थे? तो वो संगम वंश। क्वेश्चन नंबर 17, अमुक्त मालयक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कृष्णदेव राय हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कि 16वीं 17वीं सदी के दौरान भारत में करीब कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो 85%। क्वेश्चन नंबर 19, अकबरनामा के किस खंड को आयन एक बरी कहा गया है? तो किस खंड को? तो तीसरा खंड को। क्वेश्चन नंबर 20, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कब से आकर बसने लगे? तो 1800 दशक से। क्वेश्चन नंबर 22, दक्कन दंगा आयोग ब्रिटिश पार्लियामेंट ने में किस रिपोर्ट कब पेश की? तो 1878 में। क्वेश्चन नंबर 23, कि सहायक संधि नामक व्यवस्था किसने तैयार की? तो लॉर्ड वेल्हजी ने तैयार की। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 के दौरान बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो था कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह तृतीय को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो कहाँ भेजा गया? तो रंगून। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 में लौटे। क्वेश्चन नंबर 27, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो महात्मा गांधी ने किया। क्वेश्चन नंबर 28, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, कि भारत के संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो 2024 में देखिए कि आप लोगों का हिस्ट्री में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2024 में। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में है? जो लोथल है वो हड़प्पा सभ्यता का लोथल किस राज्य में स्थित है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2, कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? जो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। और दूसरा युद्ध भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि 1556 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, धम्म नीति के प्रतिपादन किसने किया? जो धम्म नीति का प्रतिपादन वो किसने किया था? तो उसका जो नाम था वो था अशोक। क्वेश्चन नंबर 5, कि भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे? जो भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कबीरदास थे। क्वेश्चन नंबर 6, कि हैंडसांग किसके दरबार में भारत आया था? जो हैंडसांग था वो किसके दरबार में भारत आया था? तो वो हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 7, कि विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? जो कृष्णदेव राय थे वो तुलु वंश से संबंधित थे।
क्वेश्चन नंबर 8 कि हुमायूं नामा की रचना किसने की। जो हुमायूं नामा की रचना किसने किया था, तो उसका नाम था गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 9 बर्जयान किस धर्म की शाखा है। जो बर्जयान है वो किस धर्म की शाखा है, तो बौद्ध धर्म की शाखा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 8 भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई, तो 1600 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 12 संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कानू थे। क्वेश्चन नंबर 13 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। तो वो कहाँ से आरंभ हुआ था, तो वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था, तो वो था सूरत। क्वेश्चन नंबर 15 1857 के विद्रोह के कारणों में एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया जाता था, तो उसका नाम जो था वो एनफील्ड था। क्वेश्चन नंबर 16 कि रेत बाड़ी व्यवस्था की किसने लागू किया। तो रेत बाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था, तो उसका नाम था थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 17 फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई। तो फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में की गई। क्वेश्चन नंबर 18 मेघदूतम के रचनाकार कौन है। तो मेघदूतम के रचनाकार वो कालिदास है। क्वेश्चन नंबर 19 कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया। तो 1986 में। क्वेश्चन नंबर 20 हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान में कांसे के नर्तकी का प्रमाण मिला है, वो था मोहनजोदड़ो में मिला है। क्वेश्चन नंबर 21 कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है। जो रामायण के रचनाकार मौलिक कौन है, तो वो था वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 22 संथाली भाषा में विद्रोह का क्या अर्थ होता है का, तो उसका जो अर्थ होता है वो होता है फूल। क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वोमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 24 हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या था, तो एक खबरगाह था। क्वेश्चन नंबर 25 कि इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था, तो मोरक्को से आया था। क्वेश्चन नंबर 26 कि साबरमती का संत किसे कहा जाता है। तो साबरमती का संत तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो वो थे मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया। तो भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो इंडो ग्रीक ने जारी किया। क्वेश्चन नंबर 29 कि गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है, तो हिंद स्वराज में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 30 कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वो था राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 खत्म हो गया। 2023 में देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। जो हड़प्पा है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 2 विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापन शैली का उदाहरण है, नव गौथिक शैली। क्वेश्चन नंबर 3 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1336 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 1915 में लौटे। क्वेश्चन नंबर 5 कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। जो महावीर स्वामी उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो कप्पल वस्तु के कुंडग्राम नामक स्थान में हुआ था, मतलब कुंडलवन में। क्वेश्चन नंबर 6
कि आयंगर व्यवस्था संबंधित है, तो किससे संबंधित है आयंगर व्यवस्था? तो मुगल साम्राज्य से, या बहूनी साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, या दिल्ली से, विजयनगर साम्राज्य से। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो जन गण मन अधिनायक है। क्वेश्चन नंबर 9, आयन एक बरी की रचना किसने की? तो आयन एक बरी की रचना अबुल फजल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जो गांधी जी है उसके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उसका राइट जो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 11, कि अशोक के अभिलेख में कितने प्रांतों का उल्लेख किया गया है? तो अशोक के अभिलेख में 5 प्रांतों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 13, कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो उस राजा का क्या नाम था? अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 15, कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो समाज का जो स्वरूप था वो मात्रा सत्तात्मक था। क्वेश्चन नंबर 16, कि धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म नीति की शुरुआत अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? जो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, जीतल क्या था? जीतल एक प्रकार का सत्र था, सिक्का था, या वाद्य यंत्र था, या उपाधि था? तो जीतल एक प्रकार का उपाधि था। क्वेश्चन नंबर 19, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? जो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, महाभारत के रचनाकार कौन थे? तो वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 21, आयन एकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आयन एकबरी को कितने में? तो 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 22, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो पंपा देवी थी। क्वेश्चन नंबर 23, कि दामिन को क्या कहा जाता है? तो दामिन को कोल्हान क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कि भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? तो वो अलबरूनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25, कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, कि ऑपरेशन फ्लो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? तो हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 28, की भारत में अंतिम वेबसार किसे माना जाता है? तो लॉर्ड माउंटबेटन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, काला कानून किससे कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, कि भारत आने वाला यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमकोर पर पहुंची? तो वो था जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 33, कि त्रिपिटक बौद्ध साहित्य संबंध से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? तो हुमायूं के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी यूरोपियन पैक्ट कब हुआ? तो 1928 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 36, 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो देखो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, कि नयनार संत पूजा करते थे? तो नयनार संत जो थे वो शिव भगवान का पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 38, कि दांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 39, जजिया कर किससे लिया जाता था? तो जिम्मियों से लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 40, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये जो है वो खारवेल से संबंधित है। तो आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।